था कि जो अपने खुशियों की बात की थी, गुरुदेव सर्विस लगे, गुरुदेव की शादी हुई, तो अब उससे आगे शुरू करते हैं। तो पहली बार भी मैंने बताया था, फिर भी इसे लिंक करता हूं कि जो गुरुदेव के 7 पीढ़ी से जो एक चल रहा था सिस्टम कि बच्चा 3-4 साल का मुश्किल से होता और उसके बाप का साया उड़ जाता, वो चीज यहां आके बंद हुई। गुरुदेव तक वो चली, पर गुरुदेव की जो शादी है, क्योंकि जैसे गुरुदेव ने बताया कि उनकी जो फिर वो एक अबला माँ के साथ वो जिंदा करते, फिर ओल्ड एज वो शादी होती, वो चीज मतलब अब वो 35 के बाद कहीं जाके शादी होती, बच्चा होता 4-5 साल का नहीं होता, 40 साल की उम्र में ही उसका पिता का साया उठ जाता। वो चीज यहाँ चेंज हुई। गुरुदेव की शादी जो है 28 और 30 के बीच में शादी, 28 साल की उम्र में गुरुदेव सर्विस लगे थे और 30 के बीच में उनकी शादी, पूरा मेरे याद नहीं है पर वो शादी होगी। और उसके बाद जो उनके पेरेंट्स के 35 के बाद बच्चे होते थे, वो गुरुदेव के पहले से शुरू हो गए। और गुरुदेव के शादी के बाद पहले जो सिस्टम चल रहा था उसमें एक ही बच्चा होता था और उनका वो छाया उठ जाता था। गुरुदेव से जो है, गुरुदेव के 4 लड़के और 1 लड़की, 5 बच्चे हुए। तो ये जो चीज एक घर में खुशियां आई, वो एक जीवन शुरू हो गया। उसके बावजूद भी वो दोनों चीजें धर्मजी साथ चल रही थी। गुरुदेव की ये जीवन यात्रा चल रही थी, जो जगत जननी माँ गुरुदेव की मदर थी, उसका बाग एक तरह का खिल रहा था, उसको खुशियां मिल रही थी, पर उसके साथ साथ वो चीज भी अपना काम करने की कोशिश कर रही थी, जिसे हम तमोगुण कहते हैं। जो मेरे को गुरुदेव ने बाइबल की, मैं कई बार बात करता हूं, जो मेरे को बाइबल गुरुदेव ने अंडरलाइन करके दी, और उसमें वही चीज कही गई है कि वो जो स्वर्ग से उस सांप को, पहले वो भी स्वर्ग में ही रहता था, पर किसी कारण कोई उसने गलती की होगी वहां की व्यवस्थाओं से, तो उसको नीचे गिरा दिया गया, सजा के तौर पे धरती पे डाल दिया गया उसको। इससे फिर वो इतना क्रोधित हुआ कि जो स्वर्ग लोक की जो है वहां की व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का जैसे दुश्मन करता है ना, ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया कि वो अलग और वो अलग। तो अगर शैतानी लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई ऐसी आत्मा, पवित्र आत्मा जो स्वर्ग लोक की हो, उससे वो दुश्मन का व्यवहार करता, दुश्मन का व्यवहार करता, तो वो चीज ये यहां आके साफ होती है कि पहले जो मैं नहीं जानता कैसा रहा क्या रहा, पर ईश्वर की भी एक ऐसी जोरदार व्यवस्था थी कि वो परम सत्ता आए। तो जैसे बागवान होते हैं ना, बागवानों को जानकारी होती है कि जैसे काली मिट्टी होती है, जैसे कोटा साइड में उसमें जैसे अफीम होता है, जैसे इधर राजस्थान में हमारे धोरों की मिट्टी होती है, इसमें जैसे मूंगफली होती है, जैसे यूपी की जमीन है सहारनपुर साइड, जैसे उसमें गन्ने होते हैं। तो अलग अलग जमीन में अलग अलग चीजें पैदा होती है। इसी तरह इस घर के अंदर वो एक ऐसी जमीन पहले से व्यवस्थित तरीके से भेजा गया, वो थी मां जगत जननी गुरुदेव की मदर। उसमें वो सारे मात्र तत्व थे जो सही मायने में पॉजिटिव होने चाहिए, और उसी मां के कोख से गुरुदेव पैदा हुए। और जो गुरुदेव ने उस बड़े वाली किताब में कई प्रवचन में दिखा है ना कि मेरी जो है पहली गुरु मेरी मदर थी, जो उनके जीवन से मैंने सीखा। तो ये तभी है, यहां ये मानना पड़ता है कि शैतान अपनी व्यवस्था बनाता है तो भगवान भी अपनी व्यवस्था बनाता है, भले ही उसका राज्य हो, पर भगवान भगवान ही भी होता है। तो उन्होंने ऐसी, जो मैं आगे इसका वर्णन करूंगा वो भी सब्जेक्ट है, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। तो उस मां के कोख से गुरुदेव पैदा हुए और उस मां का उनको प्रोटेक्शन मिला, और ये अपनी उनके जीवन की यात्रा करके यहाँ तक आए, और उनके ये बच्चे भी हुए और ये भी हुआ।
पर वो अपना शैतानी ताकत अपनी कोशिश जारी थी, बराबर जारी थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। तो जो मैं उस घटना को वापस जोड़ता हूं कि इनके जो 6 पीढ़ी पहले जो पुरुष होता था वो 40-42 साल की उम्र हुई, वो चला जाता था, तामसिकता का अटैक हो जाता था। तो धर्मेंद्र जी, हालांकि बच्चे उनके तो एक ही हो पाता था, इनके बच्चे 5 हो गए। उसके बावजूद भी मतलब है वो जो पीरियड नजदीक आने लगा, वो एज 40-42 साल की जैसे आने लगी, वो परिस्थितियां उस तामसिकताओं ने वापस इनको घेराबंदी कर दी, वापस घेराबंदी कर दी। और इतना टाइट किया, इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में गुरुदेव ने खूब लिखा है। अपने तो वो बातें करेंगे जो किसी जानकारी में नहीं आई, वो है। पर ये बताना भी जरूरी है कि उस टाइम उस शैतान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि जैसा इसकी पीढ़ी में आज तक होता रहा है वैसा ही वापस वही रिपीट किया जाए। उसने पूरी तैयारी कर ली थी। मैं जल्दी आज इस प्लेटफॉर्म कहना चाहता हूं गुरुदेव की कई बातें कि भंवर सिंह, मेरी मिसेज ने भी वो जो कपड़े होते हैं दूसरे वाले, वो कपड़े बनवा लिए थे, उसने को भी लगने लग गया था। ये गुरुदेव की कई बातें हैं, किसी को हजम होए नहीं हुए, गुरुदेव ने कहा उसको लगने लगा था अब ये जाएगा। जो मेरी स्थिति थी उस टाइम, जो गुरुदेव ने वर्णन किया है कि वो श्री राम दुबे के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, उनकी वो स्थिति, तो वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। उस टाइम जो वो चला, जो दौर चला, उस टाइम गुरुदेव कहाँ नहीं गए, कहाँ उसके बचाव के लिए जो है उन्होंने कहा भी क्या कुछ हो सकता है। तो दुबे जी ने जो बताया, वो जो उन्होंने आराधना की, उस आराधना से फिर जो इनको ये जैसे गायत्री सिद्धि हुई। तो कहने का ये है कि वो ये दुनियादारी के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये मर्त्यलोक अलग है, देवलोक अलग है। ये जो गुरुदेव जो थे और जगतजननी माँ जो इनकी मदर थी, ये जीव इस मर्त्यलोक के नहीं थे, ये उस पराजगत के जीव थे ईश्वरीय व्यवस्था के तहत। इसीलिए पहले मां को भेजा गया, फिर उन्हीं की खोज से गुरुदेव आए और ये उनकी व्यवस्थाओं को उल्टने का काम शुरू हुआ। जो शैतानी ताकतों आज तक करती आई थी उसको उल्टने का काम शुरू हुआ। कहां से शुरू होता है? ये वहां से शुरू होता है कि गुरुदेव ने वो जो गायत्री सिद्धि की, वो किया, वो गायत्री, तो उनका वो जो था वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद जो गुरुदेव ने, क्योंकि लंबा चौड़ा मैंने नहीं कहना चाहता, वो उन्होंने आराधना की सारा, उसके बाद आगे जो बात करते हैं वो बात ये आती है कि जैसा गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव के अंदर इस धर्मेंद्र जी किसी काम को स्पीड बहुत थी। एक तो गुरुदेव कल पे नहीं टालते थे कि बाद में करेंगे, जो उनके सामने आ गया तो आज ही करना है, अभी करना है और रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहता था ना, मेरे से करो, नहीं होता छोड़ दो। तो ये खुद की जीवन की बात थी, उनमें भी वही था, करते रिजल्ट मिलता ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं कहे, जब तक खुद को नहीं मिल रहा कोई जरूरत नहीं। उसी बात पे जब ये बात जो आप बताने जा रहा हूं कि जो गुरुदेव को जो बात हुई, जैसा गुरुदेव ने मेरे को बताया, जो गायत्री हुई वो तो बातें हैं, पर गायत्री के बाद जो इनमें बदलाव आ गया, तो बदलाव ये आ गया कि गुरुदेव ने किसी के साथ खा पी सकते, न झूठ। गुरुदेव कहने लगे झूठ बोलता हूं तो मेरे रूह खड़े हो जाते, ऐसे डर लगता, क्या कर रहा है। अभी दुनियादारी के हिसाब से जीना दुर्भर हो गया। जैसे पहले यूनियनबाजी करते थे, नेतागिरी का शौक था, तो वहां तो चाय पीना, सिगरेटें पीना, गप्पे मार, वो सारा बंद हो गया। अब अलग ही रहो, अलग। तो गुरुदेव ने सोचा ये तो मामला ठीक, पहले तो मौत थी, मौत से बच गए थे, नया लफड़ा हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं और सिंह, मैं फिर ऐसे करते करते वो जो लोग आए बीच में, वो भी
थोड़ा सा बता दो कि पंडित लोग हैं, गुरुदेव ने कहा ना कि मैं सोना बेच के लोन ही नो, वो लोग भी आए, इसमें मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो सारा लिखा हुआ है। असली बात गुरुदेव कहने लगे कि फिर भवन सिंह में औरों को कईयों के पास गया, और भाई तो क्योंकि मेरे पास आज भी वो एक बंदा है जो इस दुबे जी से परिवार से जुड़े हुए थे, वो जो आपके पास आता था ना, जिसने बख्शी जी के वो वहां आपने वो उसकी अनुभूतियां की थी, डॉक्टर बिडवालकर, उसका छोटा भाई, डॉक्टर संजय बिडवालकर, हाँ, उसका छोटा भाई जो है वो मेरे से टच में था, तो वो कहते थे, हम बच्चे थे वहां जाते थे, तो इनका पारिवारिक रिश्ता था, तो उन बच्चों को वो गायत्री मंत्र तो नहीं देते, पर ये मंत्र देते थे जो आज अपने जप रहे। इस मंत्र की जानकारी थी, तो मैं श्योर तो नहीं हूं, पर यह जरूर है कि ये मंत्र भी गुरुदेव को उधर से ही मिला। और गुरुदेव को क्या था कि ये घटना क्यों जोड़ता हूं आपको, कि गुरुदेव ने कहा भवन सिंह, वो जो मैं कईयों के पास पर्टिकुलर याद नहीं किसने क्या कहा भी मेरे साथ ऐसी गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने समझाया, चौधरी एक काम कर, बोले क्या, तू गायत्री मंत्र तो कर दे बंद, तो और तू क्या करे, जब पूजा करे ना, तो इस गायत्री जो जिस माला से तेने की थी, उस गायत्री माँ की फोटो के आगे हाथ जोड़ के और इस माला को उनको पहना दे, और कह दे, हाथ जोड़ दे भाई, मैंने किसी कारणवश किया था, अब मैं संसारी आदमी हूं, मेरे से पार नहीं पड़ती, मैं तो अपना जीवन जीना चाहता हूं, और फिर वो धीरे धीरे चीज शांत हो जाएगी, तो ठीक है। तो गुरुदेव ने क्या, गुरुदेव कहते हैं, मैंने जब ऐसा किया तो मैंने तो जो हिसाब से किया था, फोटुआ किया था, वो दिया बत्ती जो कुछ किया उन्होंने, फिर वो माला चढ़ा दी। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं सोया पड़ा था, सुबह के टाइम था, 4 साढ़े 4 के बीच में मेरे को एक सीन आता है, तो जैसे वो गायत्री के उनको दर्शन होते हैं, जैसा गुरुदेव ने बताया, जैसे 18-20 साल की एक लड़की होती है, और तो उसी हिसाब से उनको दर्शन दिए, तो जैसे कि मैं जो वो प्रार्थना करके माला मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के मेरे से पार नहीं, तो वो माला मैं उसको गले में पहना देता हूँ, मैं देता हूँ, जो सर ऐसे करती है मैं पहना देता हूँ। जब मैं पहना, वो पहनती है, तो दमन वो कहती है कि वो माला को जैसे है ऐसे अपने ब्लाउज के नीचे कर लेती है ऐसे, और वो करती हुई एक तरफ देखती है, यूं थोड़ा सा 30 के दायरे में देखते हैं ना, अपने कोने में देखते हैं, ऐसे देखती है। तो मेरे को शक हुआ ये किसको देख रही है, तो मैंने भी देखा, तो वो क्या गुरुदेव कह रहे हैं, मैं वहां क्या देख रहा हूं कि वहां दोनों दिख रहे हैं, राधा और कृष्ण। तो राधा कृष्ण दिख रहे हैं, तो वो तो क्या हंस रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, वो तो छलिया दांव दिया है ना, तो वो तो हंस रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है। पर वो जो राधा है, उसने कहा, अगर तेरे को कभी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। ये बात की, वो गुरुदेव कह रहे हैं, सीन कट हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि गुरुदेव ने जो है, आगे की बातें अपने ज्यादा टाइम नहीं आगे करेंगे, पर यहां ये शुरू करूं कि गुरुदेव ने ये जो आज मंत्र अपने जप रहे हैं, इस मंत्र को उन्होंने जपना शुरू कर दिया, कृष्ण भगवान का मंत्र जपना शुरू कर दिया। जपते 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 पहले उनको नॉर्मल होते, वो 69 वाला तो साल उनका वैसे ही चला गया, 70 से लेके उन्होंने इस मंत्र को जपना शुरू कर दिया, तो उनकी स्पीड थी। वो भी बड़े बड़े किताब में कई जगह प्रसंग है कि वो फिर ऐसी आराधना इनकी चली और फिर वो पर्दा हिला, तो इसकी ये सारी बातें अपने अगले में करेंगे। तो अभी तो क्योंकि अपने पास टाइम है, ध्यान भी कराओगे आप, तो अपने इसी चीज को यहीं विराम करते हैं। जय गुरुदेव।